हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आज हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में आपका 6th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 6th चैप्टर ये आपका कौन से पेपर का है? ये फर्स्ट पेपर का है। आपकी क्लासेस चल रही हैं, ये आपका 6th चैप्टर है एंड इसमें आपको मुस्लिम शिक्षा के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, कि प्राथमिक लेवल पर शिक्षा कैसे दी जाती थी, उच्च लेवल पर शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, उससे संबंधित कुछ कोटेशंस, नारी की शिक्षा में क्या स्थिति थी उसको पढ़ेंगे, उसके पाठ्यक्रम कैसे थे, क्या क्या विधियां थी, ये सारी चीज़ें डिटेल से आप मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कि मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में मुस्लिम शिक्षा की शुरुआत कैसे होती थी। तो प्राइमरी लेवल पर आप देखेंगे तो जैसे हम लोगों में, या आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो उपनयन संस्कार था, या आप बौद्ध धर्म में देखेंगे तो पबज्जा संस्कार था। वैसे ही प्राथमिक शिक्षा के लिए मुस्लिम शिक्षा में क्या थी कि बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। बिस्मिल्लाह संस्कार में क्या होता है कि आपका जब भी बालक, जो स्टूडेंट जिसको पढ़ना है, जब वो 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो जाता है तो उसके बाद उसको ले जाया जाता है, मौलिक संस्कार होता है। एंड उच्च शिक्षा में आपका आध्यात्मिक शिक्षा पर महत्व नहीं था, ये लौकिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते थे। मतलब आपका इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, ये सभी शिक्षाएं इसमें प्रमुख थी। अब देखिए डॉक्टर FE केई महोदय का क्या कथन है, ये आपको पता होना चाहिए और ये याद कर लीजिएगा आप लोग कि कुछ अपवादों के अलावा मुस्लिम शिक्षा जनता के उन अल्पसंख्यकों के लिए थी जो मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। तो ये आप सिंपल लैंग्वेज में है, इसे याद कर सकते हैं। डॉक्टर FE केई ने क्या कहा है ये ध्यान रखिए। एंड इसके बाद आगे देखेंगे कि मुस्लिम शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या थे। तो पाठ्यक्रम में आपका देखेंगे कि सामान्यतः उसमें क्या होता था कि पढ़ने लिखने और आपका सामान्य अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। कि इनके पाठ्यक्रम में आप क्या क्या प्रमुख थे, तो सामान्यतः पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाती थी और अंक गणित का सामान्य जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीज़ें सामान्य अंक गणित की शिक्षा थी। एंड इसके साथ साथ वर्णमाला, अक्षरों को पहचानना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। एंड उच्चारण शुद्ध रूप से करना ये भी सिखाया जाता था, जिससे वो कुरान की आयतों को कंठस्थ कर सकें, आयतों को। एंड आपका देखिए कि तीसरा क्या है पाठ्यक्रम में, व्याकरण और फ़ारसी की शिक्षा दी जाती थी। फ़ारसी की शिक्षा महत्वपूर्ण थी। एंड कुरान की आयतों का याद कराया जाता था, ये मैंने बताया आपको। एंड इसके साथ साथ इनमें नैतिकता का विकास करने के लिए नैतिक कहानियाँ भी सुनाई जाती थी, जैसे शेख सादी की कहानियाँ, वोस्ता एंड गुलिस्ता, ये कहानियाँ हैं। इसके अलावा जैसे सिकंदर नामा, यूसुफ जुलेखा आदि कहानियाँ भी बच्चों को सुनाई जाती थी, जिससे उनके नैतिक विकास हो सके। एंड अब देखिए कि शिक्षण विधियाँ क्या क्या अपनाई जाती थी, शिक्षा कैसे प्रदान की जाती थी। जैसे लकड़ी का तख्ती होती थी, या इसे बोर्ड कह सकते हैं, और उस पर सरकंडे की कलम या लकड़ी की कलम टाइप का होता था, इस पर शिक्षा दी जाती थी या इस पर लिखाने की कोशिश की जाती थी। एंड उसके साथ साथ मौखिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। मौखिक मतलब जो वहाँ के टीचर थे, जैसे मदरसे के मौलवी टीचर जी हैं, तो वहाँ पर वो शिक्षा देते थे। एंड ये प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी जाती थी और कंठस्थ करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। एंड अब देखिए कि शिक्षा का माध्यम क्या था। शिक्षा का माध्यम वहाँ पर फ़ारसी था और ये राज्य की भाषा भी थी, फ़ारसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसीलिए गुरनार मिर्डल का क्या कथन है, देखिए उच्च शिक्षा का माध्यम फ़ारसी भाषा था, ये गुरनार मिर्डल ने बताया है। एंड अब देखिए कि वहाँ पर उपाधियाँ कैसे दी जाती थी। जैसे आप देखेंगे कि जब वैदिक शिक्षा में आप बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे महर्षि आप देखेंगे, ये सारी उपाधियाँ होती हैं। तो वैसे ही वहाँ पर उपाधियाँ क्या है मुस्लिम शिक्षा में, तो साहित्य की उपाधि क्या है, काबिल है। अगर धर्मशास्त्र की उपाधि क्या है, आलिम है। एंड तर्कशास्त्र व दर्शन शास्त्र की उपाधि क्या है, फाजिल। तो आपको याद क्या करना है, काबिल, आलिम और फाजिल, ये तीनों उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। एंड अब चलिए मैं आपको दूसरी चीज़ें क्या इसमें और है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप देख लीजिए कि मुस्लिम शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी क्वेश्चंस आता है, ये आपका समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लघु उत्तरी में आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन लघु उत्तरी में आते हैं विशेषताएं का।
तो देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, अध्यात्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। एंड निःशुल्क शिक्षा इसमें प्रदान की जाती थी। मदरसे में मदरसे में सारे में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। और यहाँ पर धन का मतलब धन कहाँ से आता था? चंदा के द्वारा आता था। जो मतलब बड़े अमीर वर्ग के लोग होते थे वो मदरसा और मकतब में चंदा देते थे, वहीं से ये शिक्षा निःशुल्क शिक्षा चलती थी। एंड व्यक्तिगत संपर्क इसमें रहता था। एंड इसमें टी.एन. सिक्वेरा महोदय ने क्या कहा है कि शिक्षा को व्यक्तिगत प्रक्रिया माना जाता था, शिक्षक को अपने छात्रों के साथ रहना पड़ता था। तो ये आप टी.एन. सिक्वेरा जी का ध्यान रखिएगा। एंड कक्षा नायकीय पद्धति इस वहाँ पर अपनाया जाता था। मदरसे में कक्षा नायकीय पद्धति क्या है? तो देखिए कि जैसे बड़े क्लास का जो बच्चा होता है वो छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, ये कक्षा नायकीय पद्धति है। देखिए उच्च कक्षा का विद्यार्थी निम्न कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाता था, ये कक्षा नायकीय पद्धति, ये मुस्लिम शिक्षा की विशेषता है। एंड गुरु शिष्य संबंध अच्छे थे, गुरु के साथ रहते रहते शिष्य भी गुरु के आचरण सीखते थे और नैतिकता, अनुशासन आदि चीज़ें सीखते थे। तो देखिए कि इस तरीके से मैं जो आपको अब ये पढ़ा रहा हूँ, देखिए आपके 2 पेजेस में ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सारे मेन पॉइंट्स को ही आपको लाया गया है। इसमें सारे समझ लीजिए एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ही है। जो भी आपको टॉपिक दिए गए हैं ये सारे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हैं, इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा और इसे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। अब शिक्षा की अनिवार्यता वहाँ थी, कुरान शरीफ में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है, तो इसीलिए वहाँ पर शिक्षा की अनिवार्यता थी। अब आपका क्वेश्चन देखिए, जैसे अब आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा लघुत्तरी में ही कि मकतब क्या है, मदरसा क्या है, दरगाहें क्या है, या ये भी पूछ ले सकता है कि मुस्लिम शिक्षा सामान्यतः कहाँ प्रदान की जाती थी, चर्चा कीजिए। तो देखिए कि मकतब क्या है, मदरसा क्या है, दरगाहें क्या है। मकतब मुस्लिम, इसमें केवल मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी। बिस्मिल्लाह खानी रस्म कितने साल में होती थी? मैंने आपको पीछे बताया। अब क्या है, 4 साल 4 महीने 4 दिन का जब बालक हो जाता था तब उनको बिस्मिल्लाह खानी रस्म की जाती थी। एंड मदरसे में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी और उच्च शिक्षा टोटल 12 साल की होती थी, जहाँ पर लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। लौकिक शिक्षा में आपको गणित, भूगोल, इतिहास, न्याय आदि चीज़ों को पढ़ाया जाता था। धार्मिक शिक्षा में आपको कुरान, इस्लामी कानून आदि पढ़ाए जाते थे। दरगाहें भी प्राथमिक शिक्षा का केंद्र थी। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि मुस्लिम शिक्षा के दोष क्या थे। तो देखिए कि पहला दोष क्या था कि आध्यात्मिकता का अभाव पाया जाता है। अरबी फारसी पर ज़्यादा जोर दिया गया था, कठोर शारीरिक दंड दिए जाते थे बालकों को और स्त्री शिक्षा की अवहेलना की गई। स्त्री शिक्षा केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को ही मिल पाता था, जहाँ पर घर पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। एंड भौतिकवादी दृष्टिकोण की प्रधानता थी, ये ध्यान रखिए। और नारी शिक्षा की स्थिति क्या थी? नारियां मकतब में शिक्षा, मतलब बाल्यावस्था में तो शिक्षा मकतब में मिल जाती थी प्राथमिक शिक्षा, और बाकी शिक्षा उनकी घर पर दी जाती थी। जैसे यहाँ पर नारी शिक्षा या मुस्लिम काल में कुछ फेमस नारियाँ भी हैं, जैसे गुलबदन ने हुमायूं नामा की रचना की थी। रजिया सुल्तान के बारे में आप जानते होंगे, 1236 से 1240 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। एंड मुमताज़ महल, ये सारी नारियां हैं जो उस काल में सशक्त थी। तो ये नारी शिक्षा की स्थिति थी। तो अब देखिए कि इतने ही आप अगर पढ़ लेते हैं तो मुस्लिम काल में शिक्षा व्यवस्था क्या थी, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं क्लियर होते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और आप सिलेबस से मैच करिए कि आपका पूरे पॉइंट या टॉपिक कवर हो गए या नहीं। तो अगर आप कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट आते हैं, या आप बताइएगा कि क्या अगर ये सही है तो इसी पैटर्न पर आगे आपकी क्लासेस चलेंगी। अदरवाइज़ आपको पीछे जैसे पढ़ाया जाता था टॉप क्वेश्चन वाइज, उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।